आप देखिएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसमें क्या करेंगे कि इस चैप्टर में हम किसी इवेंट के होने की के चांस निकालेंगे कि इसकी चांस कितने हैं, कि पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इवेंट हो, ठीक है। जैसे कि ऐसा होता है कभी कभी, जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, ठीक है ना। उसमें ये कहते हैं कि इंडिया के जीतने के चांस क्या हैं, ठीक है। उसी चीज को यहाँ हम ऐसे कहेंगे कि इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। वो मीनिंग होता है सर, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी मींस चांस या फिर पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है ना। इसको निकालते हैं। अब होता है कि इसमें एग्जैक्टली हम एक नंबर फाइंड करेंगे, ऐसे नहीं बताएंगे कि कम है या ज्यादा है, उसके लिए एग्जैक्ट एक नंबर हम फाइंड करेंगे, और ये जो नंबर होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। ऐसा होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म जो इसमें आएगा वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है, ठीक है ना। होता है क्या है कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको जब आप परफॉर्म करें, जिनको आप जब रिपीटेडली परफॉर्म करें, तो क्या हो कि हर बार आउटकम सेम नहीं आएगा, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशंस में रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आउटकम हर बार सेम नहीं आएगा। जैसे कि आप एक कॉइन को आप टॉस करें, ठीक है ना। जैसे आपने एक कॉइन लिया और आप इसे टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां रखा इसे, ठीक है, यहां रखा, इसे टॉस किया, ठीक है, यहां देखा हेड है, ठीक है ना। फिर देखिए बिल्कुल वैसे ही वहीं रखा, ठीक है, उतना ही फोर्स लगाया, अब गया यहां लिया, अब देखा टेल आ गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा था कि ऐसी, या ये है कि आप लूडो वाला जो डाइस होता है उसे आप रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने रोल किया, एक बार रोल करोगे 2 आ गया, एक बार किया 5 आ गया, सेम भी आपने लिया हिलाया, सेम फोर्स से सेम फेंका, लेकिन क्या होगा कि आउटकम रैंडम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी आ सकता है। अब उस केस में 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ आएगा, लेकिन जब आप परफॉर्म कर रहे हो उसे, उस समय क्या आएगा वो नहीं पता होता, ठीक है, वो रैंडम होता है। तो इस टाइप के जो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स, उनको हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन्हीं के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। या जैसे ये हो सकता है कि आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, एक पैक है, उसमें से एक कार्ड पिक करना, ठीक है, तो उसमें भी 52 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। इस समय क्या आएगा वो नहीं पता, तो सेम भी आपने उनको सफलिंग करी और एक कार्ड निकाला, ठीक है, तो आउटकम रैंडम है। इन्हें कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इस टाइप होते हैं। फिर एक इसमें एक टर्म आएगा सैंपल स्पेस। ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। आप जो भी अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसमें जो भी आउटकम पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उनका सेट, उसे कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे कि हम अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो बनेगा सैंपल स्पेस वो क्या बनेगा, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड या टेल। तो इसकी सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट्स आएंगे, एच और टी, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक डाइस रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें 6 डिफरेंट आउटकम पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। ये जो सेट बना, इसे कहेंगे कि ये इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप एक कार्ड पिक कर रहे हैं तो उसमें 52 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं कि आप 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या आउटकम पॉसिबल है। देखो एक केस कि दोनों ही कॉइन्स में हेड आए, या एक में हेड, पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल, पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड, या दोनों में टेल। तो इस केस में 4 पॉसिबिलिटीज है, इनका जो सेट बनेगा इसे इसका सैंपल स्पेस
ठीक है ना। अगर आप कर लो कि अगर आप 2 डाइस एक साथ रोल कर रहे हो तो 36 केस बनेंगे। किस टाइप के होंगे वो, ऐसे देखेंगे आपको, जैसे एक ये हो गया 1,1, फिर 1,2, ऐसे ऐसे से 1,6 तक, फिर 2,1, 2,2, ऐसे ये 2,6 तक, ठीक है ना, ऐसे ऐसे से 6,1, 6,2 से लेकर के 6,6 तक, ऐसे करके टोटल 36 केस बनेंगे इसमें। इन्हें कहते हैं सैंपल स्पेस। ये होता है सैंपल स्पेस, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कह रहा है कि किस टाइप का हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम पहले एक कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है ना। आउटकम अगर टेल आता है तो फिर से हम एक कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आउटकम टेल आता है तो फिर हम एक अगर आउटकम हेड आता है तो फिर हम एक डाई रोल करते हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेज में हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें 2 तरह के आउटकम पॉसिबल है, या तो आएगा हेड या आएगा टेल। अगर टेल आता है तो फिर से आप कॉइन टॉस कर देंगे, हेड या टेल आ जाएगा। अगर क्या हो रहा है कि हेड आता है तो आप एक डाई रोल करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6। अगर हमें इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है ना। हेड आएगा तो उसके बाद कोई ना कोई नंबर भी आएगा, ठीक है ना। टेल आया तो TH या TT होता है। ये बनेगा इसका सैंपल स्पेस, ठीक है। अब देखिएगा 12th क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहे हैं कि इस टाइप का हमारा एक्सपेरिमेंट है कि हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, और तब तक टॉस करते रहेंगे जब तक कि फर्स्ट टाइम टेल ना आ जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए सैंपल स्पेस बनाइए। क्या बनेगा? एक्सपेरिमेंट हमारा ये है कि हम कॉइन टॉस कर रहे हैं और तब तक उसे रिपीट करते रहेंगे जब तक कि फर्स्ट टाइम टेल ना आ जाए। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? एक तो इसमें ये पॉसिबिलिटी बनती है कि पहली बार जो आपने टॉस किया तभी टेल आ जाए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, ठीक है। तो एक केस ये है कि टेल आ गया और खत्म, ये हो सकता है। या एक ये पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम में हेड आएगा तो फिर से आप टॉस करोगे, ठीक है ना। फिर पहले आया हेड और फिर आ जाए टेल, ठीक है, खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। या एक केस ये भी बनता है कि फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड आए, थर्ड वाले में टेल आए, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें? फर्स्ट 3 में हेड आ जाए, फोर्थ में टेल। तो इस तरह से इसमें कितने एलिमेंट पॉसिबल है इसमें? इस सैंपल स्पेस में, इस सेट में कितने डिफरेंट एलिमेंट पॉसिबल हैं? इस एक्सपेरिमेंट की कितने डिफरेंट आउटकम पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट, ठीक है, चलते ही रहेगा इस तरह से। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी, ठीक है। अब देखिएगा 18th क्वेश्चन में इसमें कह रहा है किस टाइप से है कि एक जगह फैमिलीज है और हर फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरेस्टेड है उनकी गर्ल बॉय कंपोजिशन में, कि उसमें लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितनी हैं, इस तरह से, ठीक है। और हर फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो अगर हम उन्हें देखें तो कितने डिफरेंट केस पॉसिबल हैं? एक फैमिली में 4। तो एक केस तो बनता है कि बड़ा बच्चा लड़का हो, ठीक है, छोटा बच्चा लड़की हो, ठीक है, बॉय गर्ल। यह हो सकता है गर्ल बॉय,
या बॉय बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है। ऐसे करके ये 4 केस पॉसिबल है। ठीक है, इसमें एक चीज ये हो रही है कि हम इस बात में भी हम फर्क कर रहे हैं कि कौन छोटा है कौन कौन बड़ा है। अगर हम केवल इतने में ही इंटरेस्टेड हो कि कौन है लड़का या लड़की, छोटा कौन है बड़ा कौन है, उसमें अगर हम फर्क ना करें तो केवल 3 केस बनेंगे इसमें। इस सिचुएशन में ये दोनों केस सेम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ का जो बनेगा सैंपल स्पेस में आप इसमें से किसी एक को लिख लो, बाकी ये बी और बी और जी और जी ऐसे केस बन सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा 20th क्वेश्चन में इसमें आता है कि 2 रूम है। ठीक है ना, एक रूम है P और एक रूम है Q। ठीक है ना, इस रूम में 2 गर्ल्स 2 बॉयज। ठीक है, एक रूम में 1 बॉय 3 गर्ल्स ऐसे है। ठीक है ना, ये 2 रूम से एक रूम का नाम है P, एक रूम का नाम है Q। इस तरह से इसमें 2 गर्ल 2 बॉयज, एक बॉय 3 गर्ल्स। अब क्या हो रहा है कि हमें क्या करना है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि पहले हम इन दोनों रूम में से कोई एक रूम चूज करते हैं और फिर उसमें से एक पर्सन को चूज करते हैं। कितने डिफरेंट केस पॉसिबल है या इसका इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा। 8। एक्सपेरिमेंट हमारा ये है कि पहले हम एक रूम चूज करते हैं और फिर उसमें से एक पर्सन को चूज करते हैं। कितने डिफरेंट केस पॉसिबल है, क्या क्या होंगे वो केस। सर पीजी पीबी सर, इससे तो नहीं कोई फर्क पड़ रहा कि वो लड़का कौन सा है? नहीं फर्क पड़ रहा है इसमें। ठीक है ना भाई, 2 बॉय थे दोनों डिफरेंट है, तो ऐसे कर सकते हैं इससे आप इसका जो बनेगा सैंपल स्पेस ऐसे कर सकते हैं कि PG1 PG2। ठीक है ना, एक होता है PG2, एक होता है PB1 PB2, ये हो सकता है इस वाले में। अगर रूम ये वाला चूज हुआ है तो QB नाम कितने कर देते हैं, 3 कर देते हैं, QB3। ठीक है, या QG3 QG4 QG5, ये केसेस बन सकते हैं। ये बनेगा इसका सैंपल स्पेस। अब देखिएगा, देखिए इसमें क्या था कि एक बैग है, इस बैग में 2 बॉल है। ठीक है ना, एक वाइट बॉल है और एक रेड बॉल है। ठीक है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो इस टाइप का है कि हम क्या करते हैं, पहले इस बैग में से एक बॉल निकालते हैं। अगर वो बॉल वाइट आती है तो उसे इसमें रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फिर से एक बॉल निकालते हैं, स्टॉप। ठीक है, 2 ही बार करना है। ठीक है, और देखिएगा अगर क्या होता है कि अगर रेड बॉल, अगर क्या होता है कि इसमें से रेड बॉल निकल के आती है तो हम क्या करेंगे, एक डाई रोल करते हैं, स्टॉप। ठीक है, 2 ही स्टेज हैं। ठीक है ना, पहली जो स्टेज है उसमें तो बॉल ही ड्रॉ करनी है। ठीक है ना, या तो वो बॉल व्हाइट आएगी या बॉल रेड आएगी निकल के। अगर व्हाइट बॉल निकल के आती है उस बॉल को इसमें रिप्लेस कर करके फिर से बैग में उसी बॉल को डाल देते हैं और फिर से एक बॉल ड्रॉ करते हैं, स्टॉप। या अगर पहले वाले ड्रॉ में रेड बॉल आती है तो फिर उसके रेड बॉल आ गई, उसके बाद एक डाई रोल करेंगे, स्टॉप। ये हमारा एक्सपेरिमेंट। इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होगा बताइए। WW देखिएगा, जैसे आपने पहली बार व्हाइट आई, ठीक है, तो फिर से आप रिप्लेस करोगे, एक बॉल निकालोगे। अब वो सेकंड ड्रॉ में जो आएगी बॉल या तो व्हाइट होगी या बॉल रेड होगी। अगर फर्स्ट ड्रॉ में बॉल रेड आती है तो फिर आप डाई रोल कर रहे थे, तो फिर क्या होगा, R1 R2 R3 R4 R5 R6, ये आ सकता है। ठीक है ना, इस टाइप से।